नमस्कार दोस्तों। कई साल में आई 2.0 जो है आउट हो गया है, कहीं कहीं पे भी प्रोसेस होना बाकी है। तो चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, आपको दिक्कत ना आए, इसको क्रम को थोड़ा फॉलो कर लें आप लोग। तो देखिए सबसे पहले सुबह डे बिगिन या शिफ्ट बिगिन का जो क्रम रहेगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रेजरर है वो ट्रेजरी का डे बिगिन करेगा। लाइक अगर सिंगल है तो एक ही पर्सन होगा। अगर वन प्लस एसपीएम के अलावा और पीए हैं तो उनके लिए अलग रोल जो है जो डिसाइडेड होगा वो आपका एमडीडब्ल्यू के हिसाब से वही मिलेगा। तो उस हिसाब से जो है डे बिगिन जो है करना है वो सुपरवाइजर का ही काम है। तो ठीक है, तो सबसे पहले उनको ट्रेजरी का डे बिगिन करना है, क्योंकि भाई कैश का लेन देन स्टार्ट जरूरी है, चाहे वो पोस्ट में चाहे वो काउंटर हो। दूसरा जो डिलीवरी का जो है शिफ्ट बिगिन करना जरूरी है। ठीक है, तीसरा जो है वो बुकिंग सॉल्यूशन जाके काउंटर लोकेट कर देगा आपके ऑपरेटर को। ठीक है, उसके बाद काउंटर शिफ्ट बिगिन कर लेगा। ये हमारे कुछ काम होंगे जो हमें शिफ्ट बिगिन या डे बिगिन करने होंगे। ठीक है, एट द इन द एंड जो है हमको जो एंड करना होती है शिफ्ट एंड, उसका क्रम रहेगा कि सबसे पहले पोस्टमैन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट का शिफ्ट एंड करना है हमें। ठीक है, उसके बाद काउंटर पे ये अपना शिफ्ट एंड करे। उसके बाद बैक क्लोज डिस्पैच। ठीक है, आपका जो भी ईएमओ या फिर जो अभी सीओडी का एमओ है वो भी इशू होना है। फिर ट्रेजरी लास्टली आपका डे एंड करेगी। ठीक है, अब हम समझते हैं फिनेकल जो है हमारा कैसे चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फिनेकल में एचटीएम कमांड से, जैसे अगर हमारा पॉज वर्क नहीं करता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वॉल्ट कैश रहता है हम उससे टेलर कैश में पैसा लेते हैं, क्योंकि आपकी आईडी जो होती है उसका टेलर कैश अलग होता है और वॉल्ट अकाउंट जो है आपकी सोल आईडी के साथ चलता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आपका टेलर आईडी आपको देखना है तो कमांड है GCPIE, जिसमें आप अपने डालेंगे तो आपको अपनी एम्प्लॉय डालेंगे तो आप जो है आपकी टेलर आईडी मिल जाएगी HTC। ठीक है, तो जैसा इसमें लिखा है अगर आप देखें कि सुबह फिनेकल में HTM से टेलर अकाउंट से जितना कैश आपने लिया है उतना ही कैश, जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख लिया है तो 5 लाख, 4 लाख लिया 4 लाख, कम लिया है तो कम, वही कैश आपको बुकिंग सॉल्यूशन में जाके रिक्वेस्ट कैश ऑप्शन से ट्रेजरर से कैश रिसीव कर लेना है। ठीक है, उसमें आपके काउंटर ऑपरेशन में देखिए आप रिक्वेस्ट करेंगे, ट्रेजर अप्रूव करेगा, आपका कैश आ जाएगा। उसके बाद इसमें एक आपको मिसलेनियस ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें अगर अब वेट एडजस्टमेंट अगर पेमेंट साइड है तो पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव में लिखकर सबमिट करना होगा। वॉलेट एडजस्टमेंट प्लस पॉजिटिव साइड जो है आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद है शाम को फिनेकल का जब हो जाएगा, जितना आप कैश वॉल्ट को भेजा है सुबह में लेना है, शाम हमें वॉल्ट कैश में भेजना है। सबको पता है सोल आईडी प्लस 006 हमारा जो है वॉल्ट का जो है हमारा अकाउंट आईडी होता है। ठीक है, शाम को इसके बाद बैलेट में जितना आपका कैश है वही ट्रांसफर कर देना है। सिंपल सा है, आप इसके बाद आपका जो है अकाउंटिंग प्रॉपर पाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि पोस्टमैन डिलीवरी में शिफ्ट करते समय में किन बात का ध्यान देना है, तो ये सबसे पहले देखेंगे कोई आर्टिकल डिस्पोजल के ना रहे, यानी आर्टिकल पेंडिंग जो भी है टू बी इनवॉइस जो भी है उस पर आपको काम करना है। ठीक है, जब आप एंड स्क्रीन पे जाएंगे तो वहाँ पे आप प्रोसेस आइटम में आर्टिकल एंड ईएमओ काउंट दोनों शून्य ही देख लेना है। ठीक है, ईएमओ काउंट शून्य होना है, अगर नॉट टेकन में उसे देख लेना है। स्टेटस विंडो में जाना है, अप्रूवल के नीचे हमेशा ग्रीन टिक होना चाहिए। ठीक है, ट्रेजर वाली पे भी स्टेटस ऑफ बीट होना चाहिए, कोई आर्टिकल आपका पेंडिंग ना रहे। उसके बाद अगर आपने कोई सीओडी आपका एमओ को बुक करना है तो उसे बिना वो होगा ही नहीं, तो इसलिए आपको वहाँ पे आपको कभी पीएमओ जो भी है उसको इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जैसे हम कहते हैं उसको बुक करना है। ठीक है, इसके बाद सीओडी आर्टिकल से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बुकिंग काउंटर पे आपको शिफ्ट एंड करना है। ठीक है, जो भी कार्ड है उसमें चेक करना है। ठीक है, पीएलआई का वैलेट में आपको पीएलआई के सामने ही दिखाएगा,
आप जो है जनरेट अकाउंट करेंगे तो PLI के पैसे आप बुकिंग सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ट्रेजरी का डे एंड करने से पहले जो भी सुपरवाइजर है वो CS यानी कि फिनेकल और हमारा IB दोनों के कैश डाटा फैच करना होगा। ठीक है, इसके बिना EOD लगेगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम डे जो है DTR आप जनरेट ना करें क्योंकि DTR रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, मिसमैच एंट्री करनी पड़ेगी। दूसरे दिन आप अपना DTR करें। अगर मिसमैच आ रही है तो अकाउंट हेड के लिए आपको एरर डिस्क्रिप्शन में लिखे ताकि HO में उसको क्लियर करते समय परेशानी ना हो। तो एरर लिखनी है आपको उसमें सब अकाउंट वाले मॉड्यूल में जाके, ठीक है। और अकाउंट बैग से आपको लेबल प्रिंट करके बैग के साथ अटैच करो, क्लियर है, स्कैन करने लायक है नहीं है तो पेन से नंबर साफ लिख दें ताकि जो है ना हो। उसी दिन अकाउंट फिजिकली BO का अकाउंट जो है फिजिकली आती है तो BO समरी बनानी है, उसी दिन डेली समरी बनानी है, ये प्रिंट करना ही पड़ेगा आपको। HO को कैश आपको देखनी है, सारे डाटा आ जाएंगे। अगर ट्रांजेक्शन अपडेट नहीं हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन और एरर की स्क्रीन जरूर ऐड करें। जो आपका आप जो टिकट रेस करेंगे तो उसमें स्क्रीनशॉट लेके वो ऐड कर दें, ठीक है। डेस्कटॉप पे कुछ पेंडेंसी है तो चेक कर लें, वो दिखा रहेगा, ट्रेजरी में ऊपर ही शो करता है, ठीक है। और इसी हिसाब से काम करें। कोई भी समस्या आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू।